Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर से. So this is going to be like a quick revision for you guys. Let's start with the first question. पहला जो क्वेश्चन है, it is with regard to who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. It is डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. वी नो दिस, आज अम्बेडकर जयंती भी है. सो रिमेंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कहते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती. आज का दिन है April 14th. अगर डेथ एनिवर्सरी पूछा, what would be the answer? It would be 6th December. It would be 6th December. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर्स मेमोरियल साइट. इसको कहा जाता है एज चैत्य भूमि. इसके आज के वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था मेमोरियल साइट के बारे में जो मुंबई में है, चैत्य भूमि. आंसर इसका बी है. अगला क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज हैज नॉट बीन फॉर्म्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर. So we have the Republican Party, Labour Party, Scheduled Caste Federation, सभी made by Dr. B.R. Ambedkar, but not दलित शोषित समाज संघर्ष समिति. तो इसका आंसर है डी. दिस इज नॉट स्टार्टेड. सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे बिकॉज ही वाज द फर्स्ट दलित जिसमें एजुकेशन मिला तो दलित से रिलेटेड है तो प्रॉब्ली उन्होंने किया होगा. नहीं, इन्होंने नहीं किया. कांशीराम करके है, इन्होंने ही बनाया था. सो रिमेंबर फर्स्ट थ्री आर ओनली बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Let's see the next question. Which of the following books has not been written by Dr. Ambedkar? Thoughts on Pakistan. Yes, he's written this. Annihilation of Caste. Yes. Problems of Rupees. ये भी देखा था हमने आज आर्टिकल में. Gandhi, Nehru and Tagore. This is not written by him. Can you tell me who is the author of this book in the comment section? Gandhi, Nehru and Tagore. इस बुक के ऑथर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बाकी के तीन जो बुक्स हैं, it is written by Dr. B. R. Ambedkar. Alright, let's proceed to the next question. Which of the following magazines was not launched by Dr. B. R. Ambedkar? So बहिष्कृत भारत, we have प्रबुद्ध भारत, मुख नायक, ये सब उन्होंने लिखा है except for सरस्वती. सरस्वती is not written by Dr. B. R. Ambedkar. Therefore, the answer to this is A. Let's see the next question. Which of the following statements is incorrect regarding Dr. B. R. Ambedkar? A very interesting question. Read it carefully and tell me what your answer would be. So, first and only Satyagrahi to conduct Satyagraha for drinking water. Yes. तो Mahad, we see that in community के लिए because they were not allowed to drink the community well से पानी, तो इन्होंने ये movement start किया था सत्याग्रह ताकि पीने का पानी मिले. So that is yes, he has done this. He participated in all three rounds of round table conferences. Yes, in fact इन्होंने केवल गांधी जी ने भी also did not attend. गांधी जी only attended the second one, right? INC attended only second one. B. R. Ambedkar attended all three. तो ये आपको important है, modern history में हम करते भी हैं. Third, he was the first recipient of भारत रत्न. नहीं, first थे C. राजा गोपालाचारी. ठीक है, he was the first one. इनफैक्ट हमने आज के आर्टिकल में देखा था दैट ही वन इट इन 1990. मरने के बाद पोस्ट्यूमसली मिला था उनको इंडिया सिविलियन अवार्ड. ये सो दिस इज योर आंसर. ओके, लास्ट वाला ऑप्शन भी देखते हैं. ही इज द ओनली इंडियन हु स्टैचू हैज बीन इरेक्टेड अलोंगसाइड कार्ल मार्क्स इन द लंदन म्यूजियम. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इसका आंसर है सी बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है पूछा है. प्लीज उसको भी याद देख लेना. व्हेनेवर दे आस्क योर क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऑलराइट, let's see the next question then. Which is the first state to achieve total digital literacy? तो it is said कि केरला, उनकी डिजी केरला प्रोग्राम में they are going to mainly achieve the first state to be total digital literacy. So इसका आंसर है D. Let's see the next question. अगला क्वेश्चन है which constituency was declared Kerala's first extreme poverty free constituency by CM Pinarayi Vijayan, and the answer to this is धर्मदम. राइट, धर्मदम. सो आंसर इसका है बी. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एकमय स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब एकमय संस्कृत में क्या है? यूनिटी है ना. सो लेट्स कंसिडर दिस. यूनिटी कौन से ऑप्शंस में है? वी हैव ईदर बी और ईदर डी. लेट्स नाउ रीड इट. अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट एंड अलायंस ऑफ इंडिया एंड की मैरिटाइम. यहाँ पे दिस मेक्स मोर सेंस, राइट? एंड यस, इट इज अफ्रीका और इंडिया. हमने देखा था 10 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हु आर द 2 चेयर्स होस्ट ऑफ दिस इवेंट्स?
एक जगह पे यू हैव इंडिया और दूसरी जगह पे यू हैव तंजानिया, ठीक है। सो इसका आंसर है बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द इनॉग्रल एडिशन, द फर्स्ट एकमई टेक प्लेस? ये हुआ है दारुस्सलाम तंजानिया में, जो इनका कोस्ट है। देयरफॉर आंसर टू दिस इज डी। अगला क्वेश्चन, which temple in Kerala ended the restriction based on caste for the first time by allowing devotees from all communities to enter its Nalambam, which is the innermost part of the temple, and इसका आंसर है पिलीकोडे राया राम मंगल टेम्पल। सो आंसर इसका है सी, आज के आर्टिकल में हमने देखा था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization successfully trialed Mark II laser directed energy weapon DRDO, है ना। इसका आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इसका है बी, 1958 में ये बना था, हेडक्वार्टर्स इसका है न्यू दिल्ली में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेस्टेड लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DRDO सिस्टम? इसका आंसर है वो वेपन्स को डिसेबल कर सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ लेजर, तो डिसेबलिंग मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड स्मॉलर प्रोजेक्टाइल्स बाय यूजिंग लेजर। और ये जो लेजर है, इट इज सेड दैट इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। इट इज सेड लाइक अ फ्यू लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इतना बस आप स्पेंड कर रहे हो इस लेजर को चलाने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डन बाय DRDO। आंसर इसका है बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the current chairman of DRDO? आज के आर्टिकल में मैंने डिस्कस भी किया था। Yes, it is Sameer V. Kamath. Dr. Sameer V. Kamath is the chairman of DRDO. Let's proceed to the next question. What is the primary goal of the Genome India project? इसका मेजर काम है कि जीनोम का सीक्वेंसिंग करना, right, of 10,000 such individuals. So yes, the answer is to map the genetic diversity of the Indian population. So 10,000 का यहाँ पे टारगेट दिया था and we have completed to do so. Let's see the next question. Under whose leadership was the Genome India project conceptualized and launched in 2020? What is your answer? Professor Vijay Lakshmi रविंद्रनाथ, राइट। आंसर इसका बी है, आज के आर्टिकल में वापस से हमने डिस्कस किया था। आई होप यू रिमेंबर इट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंस्टीट्यूशन लीड्स द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट? इट इज लेड बाय द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और 20 और इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे बी है। Which of the following is not a nucleotide molecule फाउंड इन द ह्यूमन DNA? हमने देखा है एडेनाइन, थायोमाइन, साइटोसिन एंड ग्वाइनिन, तो ये 4 है। हिस्टामाइन नहीं है, राइट, हिस्टामाइन इज नॉट अ DNA मॉलिक्यूल, DNA बेस पे, सो यहाँ पे आंसर इसका है डी। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बायोमास मिशन कौन से स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है या लॉन्च करने वाला है इन द एंड ऑफ अप्रैल? एंड द आंसर टू दिस इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ताकि वो मेजर कर पाए फॉरेस्ट का बायोमास। सो ये होगा बायोमास मिशन प्रोग्राम। सो दैट्स ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज 20 GK क्वेश्चंस। आई होप यू हैव गॉट देम करेक्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।